खुदावंद यीशु मसीह जिसकी पैदाइश पर फरिश्तगान ने ये पैगाम दिया कि मसीह की पैदाइश जहां के लिए खुशी की बशारत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मुझे यकीन है कि आपने लफ्ज़ इस्लामोफोबिया सुन रखा होगा और 4 अल्फाज हैं जो कि इस वाली टर्म को डिफाइन करती हैं। पहला है फोबिया या फेयर, जिससे मुराद होती है कि लोगों को, चाहे वो दूसरे मज़हब के लोग हों या दूसरे कौम कबीलों के लोग हों, उन्हें इस्लाम से किसी तरह से ख़तरा महसूस नहीं करना चाहिए। और फिर इस्लामोफोबिया में जो दूसरा लफ्ज़ आता है वो नापसंदीदगी है, जिससे अगेन ये मुराद है कि जो इस्लामी अकायद हैं लोगों को इसे नापसंदीदगी की निगाह से नहीं देखना चाहिए। और फिर तीसरा लफ्ज़ आ जाता है हेट या नफ़रत, जिससे मुराद ये होती है कि जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी अकीदे की पैरवी करते हों, उन्हें नहीं चाहिए कि वो मुसलमानों से उनके अकायद की वजह से, उनके बैकग्राउंड्स की वजह से नफरत करें। और फिर आखिरी लफ्ज़ आ जाता है प्रेजुडिस, जिसका मतलब होता है तासुब, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों के साथ किसी तरह से तासुब नहीं रखना चाहिए, चाहे उनके जो भी अकायद हैं, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, तो इनकी वजह से किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो उनके साथ तासुब बरते। अब इन्हीं बातों को सामने रखकर दुनिया भर में कवानीन पास किए गए हैं, और जिनमें ख़ास तौर पर वो ममालिक शामिल हैं जहां मसीही अक्सरियती आबादी में हैं। और फिर ये कवानीन सिर्फ लिखने की हद तक नहीं है, बल्कि वहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि इसको अमल में लाया जा सके, और जो कोई ऐसा करता है उसके लिए वहाँ पर सज़ाएँ भी मौजूद हैं। अब अक्सर मुसलमान दोस्तों को हम देखते हैं कि वो इस बात का प्रचार करते हैं कि दुनिया भर में कहीं पर भी इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मुख्तलिफ तरह के जज्बात मैंने बताए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होने चाहिए, जो कि उनका मुतालबा जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम एक अफसोसनाक बात देखने में ये आती है कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियती आबादी में हैं, उन ममालिक में जैसे पाकिस्तान में भी, वहाँ पर कई एक लोग ऐसे होते हैं जो कि वाज़े तौर पर क्रिश्चियनोफोबिया का शिकार होते हैं। अब यहाँ पर हमने समझना है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़हब हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ तासुब तो पाया ही जाता है, आम लोगों में ये देखने में आता है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जो बाअसर लोग हैं, जब वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे बयान देते हैं जो कि वाज़े तौर पर तासुब पर मबनी होते हैं, तो उस वक्त यकीनी तौर पर जो मसीही होने के नाते दिल दुखता है। और उसकी एक मिसाल हमने क्रिसमस सीज़न के दौरान देखी कि एक तरफ तो हम हुकूमत पाकिस्तान को देखते हैं जिनका बड़ा अच्छा रवैया रहा, जिन्होंने कोशिश की कि एक रवादारी का सबूत दिया जाए, जो मसीही हैं उनकी खुशियों में शरीक हुआ जाए, उनके लिए बाकायदा ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएं। तो हम दूसरी तरफ बाज़ जो बाअसर शख्सियात हैं उनकी तरफ से कुछ अजीबोगरीब बयानात भी सुनने में आए। उनमें से बहुत सारे तो वो हैं जो कि मजहबी रहनुमा हैं, और इस दौरान वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे। मिसाल के तौर पर एक वीडियो मेरी नज़र से सामने से गुजरी कि एक मौलवी साहब जो थे वो इस बात पर दर्स दे रहे थे कि क्या मुसलमानों को मसीहों के साथ खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। फिर कई एक थे जिन्होंने इस मौजू को ज़र बहस बनाया कि क्या हमें मसीहों को क्रिसमस की मुबारकबाद देनी चाहिए, कुछ ने कहा कि क्या हमें उनके साथ ये दिन मनाना चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद उनके पास मुख्तलिफ लोगों के सवालात आते हैं तो उन्होंने उनका जवाब देना होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग जिनको हम दानिश्वर कहते हैं, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो किसी मुल्क में बसने वाली कम्युनिटीज़ के दरमियान एक हमहंगी की फ़िज़ा कायम करें, तो जब उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो वो और ज़्यादा अफसोसनाक होता है। और ऐसा ही क्रिसमस के सीज़न में जंग अखबार में एक कॉलम छपा, और ये कॉलम लिखा था एक मशहूर सहाफ़ी हैं जिनको काफ़ी लोग दानिश्वर समझते हैं, चूँकि कॉलम लिखने वाले आमतौर पर लोग जो होते हैं वो दानिश्वर ही होते हैं। तो अंसार अब्बासी साहब को भी दानिश्वर समझा जाता है, वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी बातों के लिए वो जाने जाते हैं। तो उनके कॉलम का उन्वान था कि मैं मैरी क्रिसमस क्यों नहीं कहता। अब चूँकि इसका मौजू बड़ा दिलचस्प था, तो जब ये कॉलम मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने इसको पूरा पढ़ा, बल्कि 2-3 दफ़ा पढ़ा। और वैसे तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं, और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं पर बात करना चाहता हूं। और अगर ऐसा मुमकिन हो सके कि अंसार अब्बासी साहब भी इस वीडियो को देख सकें तो ज़रूर वो इन बातों पर गौर करें, और चाहें तो वो इसका जवाब भी दे सकते हैं।
तो वो अपने इस कॉलम का आगाज एक पैराग्राफ से करते हैं जिसमें वो फरमाते हैं, अगर मैं बाहसियत मुसलमान ये फैसला कर लूँ कि मैं हिंदुओं के साथ रवादारी और भाईचारे के इजहार के लिए उनकी मजहबी त्यौहार होली में शरीक हो जाऊँ, तो क्या मैं ये तवक्को रख सकता हूँ कि बदले में जब ईद उल अज़हा आए तो वही हिंदू मेरे साथ गाय ज़बा करें और उसका गोश्त भी खाएँ। जाहिर है ये तवक्को ना सिर्फ गैर माकूल होगी बल्कि नाजायज़ और नाकाबिले कबूल भी होगी। अब अंसार अब्बासी साहब की इस बात से मैं पूरी तरह से मुत्फिक हूँ कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनके मुख्तलिफ अकायद हैं और उन्हीं अकायद के मुताबिक वो अपने मुख्तलिफ दिनों की खुशियाँ मनाते हैं। और किसी एक मज़हब के शख्स का किसी दूसरे मज़हब के शख्स से ये कहना कि आप आकर हमारी इन तमाम रसूमात में शामिल हों, ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। जैसे उन्होंने मिसाल भी दी कि अगर वो मुसलमान होते हुए उसी तरह से होली मनाए, उन्हीं अकायद के साथ होली मनाए जैसे हिंदू मनाते हैं, तो जाहिर है ये काबिल कबूल नहीं है। और ना ही उन्हें तवक्को रखनी चाहिए कि हिंदू जो कि गाय को मुक़द्दस समझते हैं वो आकर उसे ज़बा करने में उनकी मदद करें या उस गोश्त में शरीक हों। तो जाहिर है ये दोनों तरफ से कोई माकूल बात नहीं है। तो यहाँ तक अंसार अब्बासी साहब की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ताहम इस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने फिर जो अगली बात कही वो उसे समझना कदरे मुश्किल था। तो आगे जाकर अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, ईसाईयत में क्रिसमस महज खुशी का दिन नहीं बल्कि ये एक मखसूस अकीदे की अलामत है। एक मुसलमान के लिए इस अकीदे की तौसीह करना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग मैरी क्रिसमस कहने से परहेज करते हैं। बाकी किसी को मसला पूछना है तो उलमा इकराम से राब्ता कर सकता है। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि किसी को मैरी क्रिसमस ना कहना बदतमीज़ी नहीं, नफ़रत नहीं और तासुब भी नहीं, ये महज एक अकीदे पर मबनी हदबंदी है। अब अंसार अब्बासी साहब की इस बात को समझना मेरे लिए कदरे मुश्किल है कि अगर हम किसी को मुबारकबाद देते हैं जिस भी वो दिन को मना रहे हैं, तो किस तरह से ये उस अकीदे की तौसीक होती है। चूंकि अगर किसी को मुबारकबाद देने से हम किसी के अकीदे की तौसीक कर रहे हैं, तो फिर तो दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं वो किसी भी तरह से एक दूसरे को मुबारकबाद दे ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मसीही होने के नाते हम अपनी बात करें तो मसीह यस्सु को हम समझते हैं कि वो खातमुल कुर्बान हैं, यानी कि उन्होंने आकर हतमी कुर्बानी दे दी है और उसके बाद किसी तरह की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही है। और यही सबब है कि मसीही कुर्बानी नहीं करते हैं और बहुत सारे मसीही हैं जो किसी कुर्बानी में शरीक भी नहीं होना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ईद कुर्बान आती है, ईद उल ज़हा आती है, तो हम अपने मुस्लिम दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं कि वो इस कुर्बानी पर ईमान रखते हैं। उनके नज़दीक ये एक मुक़द्दस चीज़ है, उनके लिए ये बात एक अहम है, तो उनके लिए ये खुशी का दिन है। तो जितने भी मसीही हैं उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो उन्हें मुबारकबाद दें, चूंकि जिस वजह से वो कुर्बानी दे रहे हैं उसके पीछे जो भी अकीदा है ये उनका और उनके जो माबूद उसका मामला है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चूंकि आपके लिए ये एक खुशी का दिन है तो ये खुशी का दिन वाकईतन आपके लिए खुशी का दिन ठहरे। चूंकि मुबारक का मतलब यही होता है कि किसी को कहना कि ये दिन आपके लिए खुशी का बायस ठहरे, ये एक तरह की दुआ होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंसार अब्बासी साहब ने जो पहली बात कही उसकी बुनियाद पर ये दूसरी बात जो है वो किसी तरह से सादक नहीं आती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। किसी दूसरे मजहब की मजहबी रसूमात में शरीक होना और बात है, और जो उस खुशी को मना रहे हैं जिस भी दिन की, उनको कहना कि आपके लिए खुशी का बायस हो, ये बिल्कुल एक अलग बात है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अंसार अब्बासी साहब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें कॉलम लिखते हैं, वो पढ़े लिखे शख्स हैं, तो उनसे मैं तवक्को करता हूं कि उन्हें मैरी क्रिसमस का मतलब पता ही होगा। लेकिन उनकी बातों से कुछ तासुर मिलता है कि वो मैरी क्रिसमस के हवाले से किसी गलत बात का शिकार हैं, वो किसी गलत अकीदे का शिकार हैं। चूँकि जब वो अपने कॉलम का इख्तिताम करते हैं तो वो कुछ ये फरमाते हैं, मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। ये वो इस्लामी असूल है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। इस असूल की बुनियाद पर बहुत से लोग मैरी क्रिसमस नहीं कहते, मगर साथ ही सबके लिए अमन, खुशी और सलामती की दुआ ज़रूर करते हैं।
क्या आपने नोट किया कि यहाँ पर अंसार अब्बासी साहब की इन दो बयानात में फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ तो कहते हैं कि मैंने किसी को मैरी क्रिसमस नहीं कहना है, लेकिन मुसलमान होने के नाते मैं उनके लिए सलामती और खुशी की दुआ ज़रूर करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे उम्मीद तो यही है कि वो मैरी क्रिसमस का मतलब समझते होंगे कि जो मैरी का मतलब होता है वो है खुश होना, इसके लिए जो दूसरा लफ्ज़ है वो हैप्पी बोला जाता है। हैप्पी क्रिसमस बोला जाए या मैरी क्रिसमस बोला जाए, ये एक ही लफ्ज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मैरी का मतलब गलत समझ रहे हैं। तो एक है मैरी जो कि MARY लिखा जाता है, उसका मतलब होता है मरियम, यानी कि मुक़द्दसा मरियम। और दूसरा होता है MERRY जो कि दरअसल मैरी क्रिसमस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है खुश होना। तो इस तरह से जो कोई मैरी क्रिसमस कहता है तो वो बेसिकली हैप्पी क्रिसमस कह रहा होता है। जैसे कि उर्दू में हम ईद मुबारक कहते हैं, मुबारक का मतलब होता है खुश होना। ये एक दुआ होती है कि खुदा इस मौके को आपके लिए खुशी का बायस बनाए। अब जाहिर है कि अगर मुख्तलिफ मज़ाहब हैं तो उनके अकीदे मुख्तलिफ हैं, और अगर हम कहें कि किसी ईद के पीछे एक अकीदा है तो इस वजह से हमने किसी को मुबारकबाद नहीं देनी है, तो फिर तो शायद हम कभी भी एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे सकेंगे। क्योंकि मुझे यकीन है कि अंसार अब्बासी साहब चाहते होंगे कि दुनिया में कहीं पर भी इस्लामोफोबिया ना हो, तो फिर उन्हें भी ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर उनका असर व रसूख है वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनोफोबिया ना हो। जैसे कि खुदाम यसुम मसीह का ये फरमाना है कि जिस पैमाने से हम नापते हैं दूसरों के लिए, उसी से हमारे लिए नापा जाएगा। और अगर हम कुछ अपने लिए चाहते हैं कि लोग हमारे साथ मखसूस किस्म का सलूक करें, तो लाजम है कि फिर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करें। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहे कि दूसरे तो उसके साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन वो उनके साथ अच्छा सलूक करना ना चाहे, तो फिर इसको रियाकारी कहते हैं। मुझे अफसोस के साथ ये लफ्ज़ बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसकी यही तशरीह है कि हम अपने लिए कोई और पैमाना रखते हैं, दूसरों के लिए कोई और पैमाना रखते हैं, तो ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। तो आखिर में मैं अंसार अब्बासी साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने जो पहली बात कही कि एक दूसरे की मजहबी रसूमात में शरीक होना, दो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, तो ये किसी के लिए लाजम नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने किसी अकीदे की वजह से खुशी मना रहा है तो उसके लिए कहना कि यह मौका उसके लिए खुशी का बायस बने, इससे हमारे अकीदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम सभी पाकिस्तान की तालीम और तरक्की के लिए बात करें, और जब किसी भी पाकिस्तान में बसने वाली कौम के लिए कोई खुशी का दिन है तो उस वक्त इस तरह से दिल जलाने वाली बातें ना करें, बल्कि खुशी के मौके को खुशी का ही रहने दें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।